हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक नई चेनसो मैन की वीडियो के साथ। तो बेसिकली इसमें हम कवर करने जा रहे हैं अपनी आगे के जो आगे बचे हैं और आगे के जो भी स्टोरी में होने वाला है चेनसो मैन की। जो मैं बता रहा हूँ इट्स लिटरली आपने इमेजिन नहीं करा होगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है या जिन लोगों को आगे की स्टोरी नहीं पता है। तो गाइस सबसे पहले बेसिकली जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो जाके पुरानी वीडियो देख लेना और फिर इन वीडियो पे आना। अब शुरू करते हैं अपना गन डेविल आर्क। फिर हम देखते हैं उस इंसिडेंट के बाद जो डेंजी और वो होते हैं पावर सो के उठ रहे होते हैं और वो आकी से उसके हाथ के बारे में पूछता है और वो ये भी बोलता है जो पावर है वो रात भर चीख रही थी कि देन आकी बोलता है वो तो बल्कि लग ही था, उसने एक ही हाथ खोया है, एंजल ने तो अपने दोनों ही हाथ खो दिए हैं। देन जो वायलेंस फिend थे और शार्क था वो दोनों डेथ मर चुके हैं और जो कबीनी है उसने रिसाइन कर दिया है। देन जो पावर होती है वो चिल्ला रही होती है और अपने मुंह के अंदर वो कह रही होती है कि उसमें डार्कनेस डेविल है। तो उसके बाद फिर वो डेंजी को बोल रही होती है चेक करने के लिए। वो डार्कनेस डेविल से बहुत ज़्यादा डर रखी होती है। फिर हम देखते हैं पास्ट का सीन थोड़ा, उसमें डेंजी और जो माकीमा है वो डिस्कस कर रहे होते हैं खुद। वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं जो क्या बोलते हैं डार्कनेस डेविल वाला इंसिडेंट हुआ होता है। और फिर बीच में ही माकीमा इनवाइट करती है डेंजी को दोबारा से एक ट्रिप के लिए। फिर से डेंजी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है बट फिर उसे याद आता है और वो बेसिकली फिर उसे ये याद आता है पावर की जो हालत है वो अच्छी नहीं है। और यहीं पे फ्लैशबैक ओवर हो जाता है। फिर हम आते हैं वहीं पे वो खाना खा रहे होते हैं सब। फिर आकी भी ये चीज़ पूछता है उससे तुम क्यों नहीं गए, बट डेंजी बोलता है मुझे नहीं पता यार। देन पूरे दिन भर क्या पावर तंग कर रही होती है डेंजी को कि डार्कनेस डेविल यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि उसकी बहुत और वो ऐसी वैसी सिचुएशंस में। देन पावर की इतनी ज़्यादा डर रखी होती हो कि वो ना भी नहीं पा रही होती है अकेले, तो वो डेंजी को बोलती है कि तुम मेरे साथ ना आओ। तो बेसिकली वो इतनी डर रखी होती है और वो बोलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे डार्कनेस डेविल से। देन बेसिकली वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मतलब नहाते हैं। फिर डेंजी ये बोलता है बेसिकली जो उनकी हरकतें हैं वो बिल्कुल ही नॉटी हरकतें हैं, बट उसके बावजूद भी उसे कुछ फील नहीं हो रहा है वैसा। देन उसके बाद आकी बोलता है हम क्या बोलते हैं शिफ्ट करते करते मतलब रात को सोएंगे, 3 घंटे तुम सोना पहले फिर मैं सोऊंगा। फिर उसके बाद पावर रात को डेंजी को जगा देती है। देन उसके बाद पावर बोलती है कि प्लीज़ यार मुझ पे गुस्सा मत करना, तुम मेरी वजह से तुम ट्रिप पे नहीं जा पाए। और फिर वो ऑफ़र करती है कि तुम डेंजी मेरा खून पी लोगी। और फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है कि डेंजी प्लीज़ मेरा खून पी लो। और फिर उसके बाद डेंजी क्या बोलते हैं उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसका खून पी लेता है। देन उसके बाद आकी होकाइडो जा रहा होता है बेसिकली 2 दिन के लिए। फिर डेंजी और पावर प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उसके बाद फाइनली वो भी उसके साथ चल जाते हैं। वो अपनी बिल्ली को कशीबी को दे के जाते हैं। देन बेसिकली वो ट्रिप में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आकी को और फिर आकी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। देन वो वहाँ पे प्रे करने लग जाता है उसकी फैमिली की ग्रेव के आगे। तो ग्रेव पे जो लोग चीज़ें चढ़ा के जाते हैं वो बेसिकली ख़राब हो जाती है और वो खा रहे होते हैं वो, और उसके बाद पावर वो लट रही होती है खा खा के। फिर रात को क्या होता है आकी के विंडो पे बैठा होता है और उसके पास डेंजी आता है। देन आकी बताता है कि मैं जब भी ग्रेव के पास आता था हमेशा मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी या सैड होता था, और लेकिन तुम इस बार आई हो मेरे साथ इस वजह से मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रखा है तुमने मुझे। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं वो कशीबे के पास चले जाता है और वो वापस आ चुके होते हैं बेसिकली। तो कशीबे से वो बिल्ली वापस ले रहा होता है और कशीबे बता रहा होता है कि डेंजी और पावर को मतलब हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि हाँ लेकिन अब ये थोड़े सुधरने लगे हैं कि। देन आकी फिर ये बताता है कि जो डिवीज़न 4 है वो बेसिकली विड्रॉ कर ली गई है गन डेविल को मारने वाले मिशन से। फिर थोड़ी देर बाद जो आकी होता है और माकीमा होती है वो आकी और डेंजी और पावर माकीमा के पास जाते हैं। देन माकीमा बताती है डिवीज़न 4 के जो बेसिकली पावर और डेंजी उन्हें तो हम साथ में ले जा रहे हैं अपनी, बट आकी तुम्हें हम नहीं ले जा रहे हैं बेसिकली, और अगर तुम फिर भी आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। देन डेंजी होता है, डेंजी बोलता है ठीक है मैं भी चलूँगा। फिर पावर भी बोलती है मैं अपने बॉडी के साथ ज़रूर जाऊँगी। और फिर उसके बाद जो आकी होता है आकी भी रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। देन फिर उसके बाद माकीमा करंट जो स्टेटस होता है गन डेविल का वो बताने लगती है। देन वो बताती है जो गन डेविल है वो ऑलरेडी किसी और लोगों ने डिफीट कर दिया है। देन बेसिकली वो उसके बहुत सारे पीसेस हो चुके हैं और जो उसके पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो चुके हैं। देन उसके बाद आकी पूछता है वो जो गन्स यूज़ करी थी उस टाइम पे वो किसने करी थी, जो कटाना मैन आर्क में हुआ था सीन बेसिकली आपने एनीमे में देखा होगा, वो वाली गन्स कहाँ से आई थी। तो वो बताती है कि वो गवर्नमेंट ने ही बनाई थी और गवर्नमेंट ही उसे बना के ब्लैक मार्केट में बेच दी है कि।
देन गन डेविल की जो फ्रैगमेंट्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा पावर बन रही है, क्योंकि स्टिल जो गन का फेयर है वो बढ़ता जा रहा है। देन आकी बताता है कि अगर हमें मतलब उसे डिफीट करना है तो हमें पूरी वर्ल्ड के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा, जो भी बड़े बड़े नेशंस हैं जो ये सारी इलीगल गन्स का प्रोडक्शन करते हैं। देन उसके बाद माकीमा उस बात से एग्री करती है और वो बोलती है ये एक तरह की जंग होगी। देन वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं दोबारा से, और उसके बाद फिर आकी को एक विज़न दिखता है। फिर रात के टाइम क्या होता है, जो आकी होता है वो समन करता है फ्यूचर डेविल को। देन उसके बाद वो आकी पूछता है जो तुमने मुझे विज़न दिखाया है उसे एक्सप्लेन करो, मतलब क्या है। फिर वो बोलता है जो फ्यूचर डेविल है कि वो बोलता है ये पक्का होना ही है फ्यूचर में, और ये होगा ही, कि जो क्या बोलते हैं डेंजी है वो आकी और पावर को मार डालेगा। और उसके बाद वो ये भी बोलता है उस डेविल के आने के बाद, जिससे डेविल्स भी डरते हैं कि। देन नेक्स्ट डे पे हम देखते हैं आकी एंजल दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, यहाँ घूम रहे होते हैं बेसिकली। देन आकी ने बताया होता है एंजल को अपना ड्रीम, और उसके बाद विज़न मतलब, और फिर एंजल बोल रहा होता है तुम चेनसो मैन के हाथ से वैसे तो कोई चांस नहीं मर सकते हो, बट अगर तुम्हें सच में मर जाओगे वैसे तो तुम्हें बेसिकली ब्यूरो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो को क्विट कर देना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। देन आकी बताता है कि उसका कारण बेसिकली वो इसलिए नहीं छोड़ के जा सकता क्योंकि डेंजी, पावर और माकीमा की वजह से। देन उसके बाद वो पूछता है एंजल कि तुम माकीमा के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो कि। देन वो माकीमा को स्पॉट करते हैं और वो हाई करते हैं बेसिकली, और आगे भी सोच रहा होता है वो आखिर माकीमा को क्यों पसंद करता है, उसे खुद नहीं पता। देन उसके बाद माकीमा से पूछता है आकी कि तुम आकी पूछता है माकीमा से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और माकीमा बोलती है मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आकी अपना जो उसने विज़न देखा होता है वो एक्सप्लेन करता है माकीमा को, और वो ये बोलता है कि वो जो पावर और रेंजी है उन दोनों को सेव रखना चाहता है। देन वो अपनी भाई की मौत का जिम्मेदार भी खुद ही को मानता है, और वो ये सोच रहा होता है कि उन दोनों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो इस वजह से। और वो ये बोलता है मैं किसी भी डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हूँ अगर ये सब ना हो, मतलब पावर और रेंजी सेफ रहें तो। और देन उसके बाद माकीमा क्या बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। देन आकी शॉक हो जाता है, और बट उसके बाद फिर माकीमा रिपीट करती है, वो बोलती है ये एक ऑर्डर है कि तुम अब मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। देन एंजल को उसकी पुरानी यादें कुछ याद आने लगती हैं, जो वो बीच पे होता है और वो पहली बार माकीमा से मिला था जब। देन उसे वो जो कोई बस्ती वगैरह होगी उस पे एंजल को जिस लोगों ने रखा था अपने साथ पनाह दी थी बेसिकली, और उसमें एक लड़की भी थी जिससे एंजल प्यार करता था। देन वहाँ पे माकीमा आती है और वो उसे ऑर्डर देती है बेसिकली कि तुम मुझे अपनी पावर का नमूना दिखाओ, बट पहले वो मना कर देता है, और उसके बाद फिर वो ऑर्डर देती है उसे दोबारा। और फिर उसके बाद देन जो गांव या बस्ती होती है बेसिकली उस जगह के जितने भी लोग होते हैं उन सब की जो भी लाइफ होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है एंजल, और यहीं पे ओवर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एंजल हैरान हो जाता है और वो आकी को देखता है और आकी कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। और फिर माकीमा भी देखती है और बोलती है ओह मेरे प्यारे एंजल, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। देन एंजल 10 साल यूज़ कर देता है जो उसने ऑब्जॉर्व किए होते हैं, और एक मस्त सी स्वॉर्ड बनाता है और वो माकीमा के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। और जैसे ही माकीमा डाउन बोलती है वो जो ब्लेड होता है वो नीचे गिर जाता है बेसिकली। देन माकीमा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि एंजल ने उसकी पावर को वो कर लिया, मतलब ब्रेक कर लिया। देन उसके बाद वो फिर से उसे एक ऑर्डर देती है कि तुम मुझे अपना पूरा दे दोगे। फिर उसके बाद एंजल बोलता है ठीक है मैं अपना पूरा दे दूँगा तुम्हें। और फिर उसके बाद वो बोलती है अच्छा बच्चा। देन उसके बाद वो बताती है कि जापान बहुत ज़्यादा स्पाइस हैं इस मतलब ब्यूरो में। देन माकीमा बताती है गन डेविल को मारने का प्लान तो बस एक कवर अप था बेसिकली, ऊपर दिखाने के लिए था, मेरा असली प्लान तो कुछ और ही बेसिकली। देन हम आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट चाचा होते हैं वो एक कॉल कर रहे होते हैं किसी गन डेविल को। देन बेसिकली वो गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं वो माकीमा को डिफीट करने के लिए सारे जितने भी यूनाइटेड स्टेट के लोग हैं उन सबका 1 साल कुर्बान दे रहे होते हैं ज़िंदगी का, और उसके बदले में वो माकीमा द कंट्रोल डेविल की मौत चाहते हैं। देन हम फिर से जापान में आते हैं। जापान में एक चर्च होती है जहाँ पे बच्चे गाना गा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और वहाँ पे माकीमा बोल रही होती है गन डेविल को आ जाओ। देन उसके बाद गन डेविल अपीयर हो रहा होता है और वो अपनी फर्स्ट एबिलिटी का यूज़ करता है। बेसिकली 1000 मीटर के अंदर जितने भी एडल्ट मेल हैं उन सब के सर पे गोली मार देगा वो। देन अपनी सेकेंड एबिलिटी यूज़ करता है वो बुलेट फायर करना 0 से लेकर 12 साल के बच्चों के भी अंदर दिमाग में, वो भी 150 मीटर की रेंज में।
देन वहाँ पे गन डेविल भी आगे बढ़ रहा होता है। बेसिकली माकीमा कितनी दूर होती है, 500 किलोमीटर दूर होती है गन डेविल से। देन वो माकीमा की तरफ बढ़ रहा होता है और जितने भी साथ में शेर वगैरह जो भी आ रहे होते हैं उन सबके चीथड़े करते करते भी आ रहा होता है आगे की तरफ। देन फिर एक और सेकंड पास होता है और फिर एक और एबिलिटी यूज़ करता है वो, जो इन महीनों में जिनका जन्म हुआ होता है और उसके 1 किलोमीटर के रेडियस पे होते हैं उनके भी गोली घुस जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो। देन गन डेविल के 4 सेकंड आने के बाद उसके बाद वो वहाँ पे रुक जाता है और फिर से वहीं पे कई सारी बुलेट्स फायर करता है माकीमा की तरफ, और वो 1 सेकंड बाद माकीमा के पास पहुँच जाती है। देन माकीमा बेसिकली अपनी एबिलिटी प्रिपेयर कर रही होती है और तभी उसके सर पे एक गोली लग जाती है। देन माकीमा की बेसिकली वो 29वीं डेथ होती है और फिर उसकी दिमाग से कुछ निकलता है चीज़ और उसके बाद वो उसके सर में एक क्राउन जैसा बन जाता है जैसे एंजल के सर पे रहता है। देन गन डेविल के सामने होती है माकीमा और उसके कांटेक्ट में ये सारे जितने भी डेविल हंटर होते हैं वो उन सब की पावर भी यूज़ कर पा रही होती है। देन हम देखते हैं वो एक कॉन्सेप्ट बनाती है समथिंग, और ऊपर आसमान में फिर एक डेविल्स होते हैं कई सारे, वो आ जाते हैं गन डेविल के ऊपर। फिर हम डेंजी पे आते हैं, उसके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है और वो खोलने जा ही रहा होता है। फिर उसके बाद उसे वही विज़न दिखता है जो पोचिटा के उसे हर सपने में दिखता है अपने। पोचिटा मना कर रहा होता है उस डोर को मत खोलना डेंजी। और फिर बेसिकली पीछे से उसे एक फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन होता है माकीमा का। देन माकीमा बताती है बेसिकली जो गन डेविल है उसे हम पूरी तरह से नहीं हरा पाए और हम फेल हो चुके हैं उसे पूरी तरह से हराने में, और उसने एक डेड बॉडी को टेक ओवर कर लिया है और वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। और बेसिकली गन डेविल होता है उसके वहाँ गन फील्ड बेसिकली, और माकीमा उसे कमांड करती है, डेंजी को बेसिकली बोलती है कि तुम ज़्यादा मत सोचना, बस उससे फाइट करना या उसे मार देना। तब डेंजी पावर को बताता है कि अगर वो सच में डेविल हुआ तो तुम वैसे अपनी बिल्ली को लेके यहाँ पे बालकनी में रहो, जाओ। तब डेंजी सोच रहा होता है माकीमा प्रैंक कर रही है। फिर उसके बाद डेंजी दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है वहाँ पे गन फील्ड खड़ा होता है। देन वहाँ पे डेंजी अजीब से देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या हमें लड़ना है क्या अभी। देन उसके बाद वो उसकी तरफ गन रेज करता है और डेंजी बोलता है, और डेंजी सोच रहा होता है उसे इसका नाम कैसे पता। फिर हम उसके दिमाग में देखते हैं तो बेसिकली वो जो गन फील्ड बन चुका होता है वो हमारा आकी होता है प्यारा। और आकी के पर्सपेक्टिव में बेसिकली उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि बेसिकली वो डेंजी से फाइट कर रहा है, स्नोबॉल फाइट कर रहा है, और रियलिटी में एक्चुअली में कुछ और ही हो रहा होता है। देन आकी जो स्नोबॉल मारता है वो रियल वर्ल्ड में डेंजी को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन्स की बीम की तरह बहुत तेज़ लगती है। देन बेसिकली डेंजी वहाँ पे चीथड़े हुए होते हैं और डेंजी नीचे गिरा हुआ होता है। देन फाइनली उन दोनों को भी रियलाइज़ हो जाता है कि वो आकी है और वो उससे पावर को भागने के लिए बोल रहा होता है यहाँ से। तो बिल्डिंग से आकी कूदता हुआ आता है और बेसिकली वो पावर पे अटैक कर रहा होता है, बट वहीं पे हमारा डेंजी आ जाता है और वो पावर को प्रोटेक्ट करता है। फिर बेसिकली डेंजी वहाँ पे और पावर के साथ होता है और आकी अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है वो बच्चा है और वो खेल रहा है बेसिकली, और वो बोल रहा होता है पावर और डेंजी तुम एक टीम में होगी। देन वहाँ पे सिटीजन्स को भी देखता है और आकी को बहुत मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उसे नहीं पता होता असल में वो क्या कर रहा है, बट वो उड़ा रहा होता है सबको। और इस कारण बहुत सारी जो पूरी सिटी होती है वो तबाह हो रही होती है बेसिकली, और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे वो सबकी मौतें हो रही होती है भाई, सब मर रहे होते हैं। देन आकी और उसकी फाइट चल रही होती है। देन पाव उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो बोलता है बेसिकली आकी को कि तुम यार क्या कर रहे हो यार, तुम रुक जाओ बेसिकली। और आकी खुश हो रहा होता है, उसे रियल में लग रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उससे अपनी फैंटेसी में बेसिकली दिमाग में ये दिख रहा होता है कि डेंजी को भी बहुत मज़ा आ रहा है, वो दोनों खेल रहे हैं। और आकी ये भी बोल रहा होता है उसे पहली बार ज़िंदगी में इतना मज़ा आ रहा है कि, और इसलिए और उसके पेरेंट्स भी उस पर कुछ वैसे भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। देन आकी जो स्नोबॉल होती है वो डेंजी के पेट में बहुत कस के मार देता है, और हम रियलिटी में देखते हैं तो डेंजी का जो टॉर्सो होता है बेसिक स्टमक होती है वो पूरी फट चुकी होती है। देन उसके बाद आकी बोलता है क्या तुम बस हो गए तुम। हाँ, फिर उसके बाद लेकिन जो डेंजी होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है फाइट के लिए। देन उसके बाद आकी दोबारा से एक के बाद एक ब्लास्ट करे जा रहा होता है डेंजी के ऊपर। देन डेंजी बेसिकली हर्ट नहीं करना चाह रहा होता है आकी को, और वो बोल रहा होता है प्लीज़ यार नॉर्मल हो जाओ यार तुम। देन बहुत ही मैसिव ब्लास्ट होता है और वो डेंजी को बहुत ही पीछे फेंक देता है बिल्डिंग्स में। देन बेसिकली डेंजी के चीथड़े उड़े हुए होते हैं, उसका एक ही हाथ बचा होता है। देन वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो अपने हाथ में चाकू मार देते हैं और जो खून निकालते हैं और वो दे देते हैं डेंजी को, पिला देते हैं और बोलते हैं प्लीज़ हमें बचाओ यार, हमारे बच्चों को बचा लो, हमें बचा लो।
जो गन डेविल होता है वो बेसिकली डेंजी के पास बढ़ रहा होता है धीरे धीरे धीरे। देन आकी के ड्रीम्स में क्या होता है, जो डेंजी होता है वो उस पर कई सारी स्नोबॉल्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से बरसाने लगता है और फिर वो एक्साइटेड हो जाता है और वो देखता है और बेसिकली डेंजी वहाँ पे रो रहा होता है पूरी तरीके से। देन वहाँ पे जब वो डेंजी को रोता हुआ देखता है वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है और वो नीचे लेट जाता है और वो ये बोलता है कि वैसे भी उसे स्नोबॉल फाइट इतनी पसंद नहीं है क्योंकि ये हाथ को वो कर देती है। देन वो देखता है वहाँ से जो डेंजी होता है वो गायब हो चुका होता है और वो उसके छोटे भाई से रिप्लेस हो जाता है और इस बार उसका भाई जो ग्लव्स और वो होता है वो उसे ले आता है बाहर, ग्लव्स पहन के बाहर आ जाता है बेसिकली। और भाई देन हम आकी के दिमाग से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं जो डेंजी है बेसिकली उसने आकी को मार दिया है और बेसिकली उसने अपनी दोनों चेनसॉ उसके अंदर घुसाड़ दिया है। देन पॉल देख रहा होता है जो डेंजी है और वो सोच रहा होता है जब वो ह्यूमन फॉर्म में आता है कि उसने क्या कर दिया है। देन वहाँ पे फ्यूचर डेविल आता है और वो हंस रहा होता है और वो ये बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी गंदी मौत मरे हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो गाइस यहीं पे गन डेविल आर्क ख़त्म हो जाता है और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कंट्रोल डेविल आर्क में और इसमें तो आपके दिमाग की दही हो जाएगी पूरी तरीके से। देन बेसिकली आकी का जो पैसा होता है वो सब डेंजी और पावर में बढ़ जाता है और वो उससे एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और उसके बाद डेंजी एक राइस बॉल एक और आइसक्रीम खाने बाहर निकल जाता है और उसे ख़रीदने के बाद फिर वो एक बेंच पे बैठता है और अपनी आइसक्रीम खा रहा होता है और फिर उसमें विनर निकलता है और फिर उसे वो लगता है वो विनर नहीं कि उसमें लिखा है कि मैंने आकी को मार दिया और फिर उसके बाद वो सारी उल्टी कर देता है उस आइसक्रीम की और फिर वो बेंच पे लेट जाता है। देन वहाँ पे माकीमा आ जाती है और फिर वो डेंजी का हाथ टच करती है बेसिकली और बोलती है तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे और फिर उसके बाद वो उसे इनवाइट करती है अपने घर पे। फिर वो माकीमा के साथ जाता है। फिर उसके घर में क्या होता है बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वो डेंजी के ऊपर चढ़ जाते हैं और बेसिकली वो डेंजी और उन कुत्तों के साथ खेल रहा होता है और साथ में माकीमा भी होती है। और उसके बाद जो डेंजी का मूड होता है और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है, वो वहाँ पे मज़े कर रहा होता है एक तरह से थोड़े। और फिर उसके बाद माकीमा उससे बोलती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगी अगर तुम गन डेविल को मार दोगे। देन डेंजी ये बोलता है जैसे तुम अपने कुत्तों को ट्रीट करती हो मैं वैसे ही चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रीट करो। देन बेसिकली डेंजी बोलता है कि वो माकीमा पूछती है डेंजी से कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो इससे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि बेसिकली वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता। देन डेंजी बताता है बेसिकली जो उसके रिलेशनशिप्स हैं और जो उसकी ग्रोथ हुई है इस कारण बेसिकली उसके जो डिसीजंस होते हैं वो सही नहीं होते या कुछ ना कुछ जगह उसके साथ लोचा हो जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन में है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे कि ऐसी सिचुएशन आई बेसिकली उसने आकी को मार दिया क्योंकि अगर वो नहीं करता तो आकी और भी कई लोगों को मार डालता और बेसिकली वो जितने भी डिसीजन है अपनी ज़िंदगी के वो सारे माकीमा के हाथ में सौंपता है ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके लाइक अ डॉग या समथिंग। देन माकीमा पूछती है तुम सीरियस हो इस चीज़ के लेकर और उसके बाद फिर वो पीस का साइन दिखाता है अपने हाथ से। देन माकीमा उससे कई सारे जो कुत्ते कूदा फांदी करते हैं वो माकीमा उससे कराती है और उसे फिर कुत्ते की तरह प्यार भी करती है। डेंजी बहुत देख रहा होता है कि वो बहुत खुश है। फिर डेंजी देखता है कि वहाँ पे डिंग डोंग हुई होती है और फिर माकीमा बताती है कि उसने पावर को बुलाया है। डेंजी पूछता है तुमने क्यों बुलाया पावर को और उसके बाद फिर बोलती है वो डेंजी को कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि। देन डेंजी बोलता है वुफ और फिर उसके बाद माकीमा उसे डोर के पास ले जाती है और उसे डोर खोलने के लिए बोलती है और ये भी बोलती है ताकि मैं पावर को मार दूँ। फिर डेंजी दोबारा से वुफ करता है बेसिकली और उसके बाद वो दोबारा से डेंजी को ले जा रही होती है डोर के पास। देन उसके बाद लेकिन वो दोबारा से पूछता है कि तुम मजाक कर रही हो माकीमा और उसके बाद फिर वो डेंजी को दोबारा बोलती है कि जाओ डोर खुल गो। डेंजी ये सोच रहा होता है कि पक्का पावर वहाँ पे केक लेके खड़ी होगी बाहर। डेंजी सोच रहा है वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि केक पकड़ के खड़ी होगी वो बाहर और फिर डेंजी दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है पावर के हाथ में केक होता है क्योंकि बेसिकली उसका बर्थडे। और फिर वहाँ पे माकीमा आती है और वो बोलती है बैंग और पावर पूरा टॉर्सो पावर का वो चीथे उड़ जाता है, होली शिट। और फिर पावर का हेड नीचे गिर जाता है और डेंजी देख रहा होता है वो चीज़। देन वो दोबारा से डेंजी के हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हारे हाथ दोबारा से ठंडे हैं, चलो अंदर चलो मेरे साथ। देन डेंजी बेसिकली कुछ बोलना चाहता है पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है।
देन वो दरवाज़ा बंद कर देती है माकीमा और वो दोबारा से डेंजी को सोफ़े की तरफ ले जाती है। देन डेंजी बहुत ज़्यादा शॉक में होता है, जैसे कि मैं भी हूँ अभी शॉक में। और उसके बाद जो डेंजी के बोल रहा था क्या ये मजाक, मतलब ये सपना चल रहा है क्या एक, और वो फिर डेंजी के जो पैर होते हैं उस पर गिर जाती हैं और वो एक बहुत ही तगड़ी तरह हंस रही होती हैं। और फिर उसके बाद वो डेंजी को बोलती है तुम अपनी टी शर्ट रिमूव करो। देन माकीमा जो उसकी कॉर्ड होती है उसके साथ खेल रही होती है और साथ में वो एक्सप्लेन कर रही होती है उसे। देन वो बताती हैं तुमने जो पोचीटा के साथ जो तुमने वादे किए हैं बेसिकली वो असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करती थी, और अब मैं उन सारी चीज़ों को छीन लूँगी तुमसे। देन बेसिकली फूड, जॉब, पैसा और फैमिली, ये सब मैंने तुम्हें दिया ताकि तुम एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सको पहले, और उसके बाद अब मैं तुमसे वो पूरी छीनने जा रही हूँ। और आगे तुम जितनी भी ये नॉर्मल सी और हैप्पीनेस तुम एक्सपीरियंस करोगे वो मैं तुमसे छीन लूँगी तुम्हारी सारी, और वो ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगी पूरी तरीके से। फिर डेंजी पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेसिकली। देन वो बताती हैं क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल, बेसिकली तुमने जो भी कांड किए उसका फल मिलने वाला है तुम्हें। देन माकीमा बताती है उसने तुम्हारे जो डेंजी तुम्हारे पास में मैंने जाके देखा है, और जो पोचीचा ने तुम्हारी मेमोरी लॉक कर रखी है उस डोर के पीछे। बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ जीने का जो सच है तुम वैसे भी नहीं जी सकते क्योंकि तुमने अपने फादर को मारा है। देन बेसिकली जो डेंजी था, डेंजी के फादर बिल्कुल ही नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, सब कुछ थे, और डेंजी ने सेल्फ डिफेंस की वजह से, मतलब उसके फादर उस पर अटैक हो रहे तो डेंजी ने जान ले ली उसकी, और माफियाज ने उनकी जान को सुसाइड बताया क्योंकि उसे उनके कर्जा चुपटा कराना था डेंजी से। देन माकीमा बताती है अब तुमने फाइनली डोर को ओपन कर लिया है तो बेसिकली अब तुम वैसे भी तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको, और ऐसा ही बेसिकली आकी और पावर के साथ भी हुआ है बेसिकली। और फिर उसके बाद फाइनली जो डेंजी होता है वो डोर को ओपन कर देता है और जो अपने पास की जो भी चीज़ें उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और वो बाकियों के मरने का भी रीज़न खुद ही को मानता है। देन डेंजी फिर माकीमा पूछ रही होती है छोटे डेंजी से कि तुम एक नॉर्मल लाइफ डिज़र्व करती हो, तो बेसिकली वो नो बोल देता है। देन सब कुछ नॉर्मल होता है। अगली सुबह माकीमा अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है मस्त से। देन वहाँ पे सडनली बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देन बेसिकली वो जो स्क्वाड हमला करती है उस उधर पे वो होती है कशीबे के द्वारा एंटी माकीमा स्क्वाड। देन हम देखते हैं कई सारे जो डेविल हंटर होते हैं वो अपनी गर्दन काट देते हैं और वो समन करते हैं हेल डेविल को माकीमा को मारने के लिए। देन उसके बाद माकीमा कमांड करती है डेंजी को कि तुम मुझे बचाओ, और फिर डेंजी की कॉर्ड से कुछ चीज़ निकल के आती है। देन बेसिकली वो सारे हंटर मर रहे होते हैं और हम देखते हैं बिल्डिंग के वहाँ पे जो हेल डेविल होता है वो आ जाता है। देन वहाँ पे हम देखते हैं जो डेंजी होती है अपनी कॉर्ड को निकाल देता है, पुल कर देता है, और फिर उसके बाद वो बहुत ही सेक्सी सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो हेल डेविल को काटते हुए निकल जाता है। देन वो बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है। और फिर क्या होता है, एक बंदा ऊपर से उसे दोबारा समन करता है और जो उसे हेल पे पहुँचा देता है चेनसो मैन को दोबारा। देन बेसिकली जो माकीमा होती है वो बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या होगा कशीबे आगे, और फिर उसके बाद कशीबे ने गन पॉइंट करी हुई होती है माकीमा की तरफ। देन वो बताती है बेसिकली ये गोली बेकार है कि मैंने वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ कि बेसिकली कि जितने भी डैमेज मैं लूँगी वो मैं किसी भी जापान के सिटीज़न में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। देन कशीबे पूछता है यार तुम इतनी शांत कैसे हो, बल्कि चेनसो मैन को तो हेल्प पहुंचा दी है दोबारा से। और फिर उसके बाद माकीमा बोलती है उसे पक्का यकीन है कि वो दोबारा वापस ज़रूर आएगा उसे बचाने। देन उसके बाद कशीबे दोबारा पूछता है कि आखिर तुम हो क्या बहन। फिर उसके बाद क्या होता है वो बताती है। देन माकीमा बताती है वो चेनसो डेविल की बहुत बड़ी फ़ैन है। देन हम हेल्प पे देखते हैं तो जो डेंजी बेसिकली चेनसो मैन होता है वो सबको काट रहा होता है, जितने भी डेविल्स उसके रास्ते में आ रहे होते हैं। देन जो चेनसो मैन है वो हेल में हीरो ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उस डेविल के चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो वो सबको बेसिकली सबको काटता रहता है। देन उसके बाद वो ये भी बताती है अगर चेनसो डेविल किसी को खा लेता है तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरह से इरेज हो जाती है, दोनों जगह से, हेल में भी और अर्थ पे भी। और बेसिकली चेनसो मैन को जो भी फेस करते हैं डेविल्स वो या फिर उसे भगवान मानते हैं या उससे डरते हैं या फिर उससे लड़ते हैं। अब बेसिकली कशीबे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ऐसी भी पावर एग्जिस्ट करती है।
देन उसके बाद क्या बोलते हैं, कशिबे पूछता है आखिर तुम्हारे इंटेंशन क्या है, तुम करना क्या चाहती हो बैंकर। फिर उसके बाद माकीमा सबसे पहले अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन करने लगती है। देन वो बेसिकली बताती है वो अपने से छोटा या नीचे जिसे भी समझती है वो उन सबको कंट्रोल कर देती सकती है। और अगर चेनसो मैन को एक बार वो फाइट में हरा लेगी तो वो चेनसो मैन को भी बेसिकली छोटा ही समझेगी और उसे भी वो कंट्रोल कर पाएगी तब। और फिर वो चेनसो मैन की पावर्स का यूज़ कर पाएगी, एक बहुत ही सुंदर दुनिया बनाएगी जिसमें ना ही कोई जंग होगी ना ही कोई भुखमरी होगी, बेसिकली कुछ भी बुरा नहीं होगा, एकदम मस्त दुनिया होगी। देन उसके बाद कशिबे पूछता है आखिर तुम तब क्या करोगी अगर तुम हार गई। फिर उसके बाद वो बताती है वो बेसिकली चेनसो मैन की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो इस वजह से बेसिकली नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं, वो एक्सेप्ट करेगी अपनी हार को भी और वो खुश होगी तभी भी। देन जब डेंची होता है वो बेसिकली हेल से दरवाज़ा दोबारा खुल जाता है या आ जाता है वो चीर के, और वो पूरी तरह से खून में लिपटा हुआ होता है। देन वो कशिबे को बोलती है पीछे हट जाओ, मैं डेंजी से लड़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। और फिर डेंजी अचानक से आता है और वो माँ के पीसेस काट देता है। देन उसके बाद वो कशिबे की तरफ देखता है और वो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कोई मदद मांग रहा होता है बेसिकली, तो वहाँ से गायब हो जाता है। देन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं फिर से वो ऊपर बैठा हुआ होता है और माकीमा उसके आगे आ जाती है। देन माकीमा जितने भी अपने चिलकूदे हैं उन्हें बुला देती है और वो सारे डेविल हंटर सराउंड कर देते हैं डेंजी को, और वो सब बेसिकली अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं माकीमा से। और वो उसे बोल रहे होते हैं हम अगर डेंजी को मार, बेसिकली हम तुम्हें डेट पे ले जाएंगे माकीमा। और वो बेसिकली एग्री कर देती है माकीमा, अगर तुम डेंजी को मार दोगे तो पक्का मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाऊंगी। देन माकीमा ये भी एक्सप्लेन करती है साथ में कि वो ह्यूमन डेविल हाइब्रिड या फिends नहीं है, वो कुछ और ही हैं, क्योंकि चेनसो मैन ने उन्हें ऑलरेडी डिफीट कर दिया है, वो बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बट उसने किसी तरह अपनी पावर से अभी भी, और ये कुछ अलग ही तरह की क्रीचर्स हैं कि बेसिकली। और फिर उसके बाद माकीमा ये भी बताती है जब तो हेल में फाइट हो रही थी बेसिकली तुम अचानक से वहाँ से गायब हो गए और पृथ्वी पे आ गए बेसिकली अर्थ पे, और तब मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही थी कि। देन जो डेंजी है वहाँ पे जमाई ले रहा होता है बेसिकली, हाँ कर रहा होता है। और उसके बाद माकीमा कमांड करती है अपने सारे एजेंट्स को कि तुम सब ट्रांसफॉर्म हो जाओ, बेसिकली डेंजी की बत्ती बना दो। देन बेसिकली वो जैसे डेंजी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हल्का सा, वो सब पीछे ब्लोन अप हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उनकी और डेंजी की काफ़ी तगड़ी तो फाइट चल रही होती है, पर डेंजी सबकी बत्ती बना रहा होता है। देन माकीमा बोलती है इसे जीतना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर फ्लेम डेविल जो होता है वो फ्लेम फील्ड होता है, वो फिर उसके बाद फ्लेम बरसा देता है डेंजी के ऊपर। फिर डेंजी पीछे की तरफ कूद रहा होता है बट विप हाइब्रिड आता है और वो उसे फिर डेंजी को पीछे से मारता है। देन जो रेजें होती हैं वो कई सारी ब्लास्ट बिल्डिंग्स में करते 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 आगे जा रही होती है और डेंजी को ऊपर उठा के ऊपर की तरफ फेंक देती है। डेंजी होता है उसे रेजे को काट देता है हवा में, और साथ में फिर स्पेयर हाइब्रिड के स्पेयर भी उसे लग रहे होते हैं। देन माकीमा उसकी तरफ पॉइंट करके बैंग 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 बोली जा रही होती है और डेंजी को पीछे पुश कर रही होती और फिर डेंजी एक टाइम पे स्पेस पे पहुंच जाता है और माकीमा सोच रही होती है वो कितनी देर तक अपनी सांस रोक पाएगा। देन डेंजी क्या करता है अपना ही दिल निकाल देता है बाहर और उसे ज़मीन की तरफ, अर्थ की तरफ बहुत तेज़ी से फेंक देता है, और उसका जो हार्ट नीचे नीचे आ रहा होता है साथ में वो रेजोनेट भी कर रहा होता है खुद को पूरा। और फिर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है थोड़ा, और उसके बाद वो पूरी जो चेन्स होती हैं उसमें ग्रैब कर लेता है जितने भी वो हाइब्रिड्स होते हैं और माकीमा, और फिर उन सबको एक बारी में ही काट देता है। और फिर इस फाइट के ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद क्या होता है, फिर से माकीमा आती है वहाँ पे और डेंजी कबीनी के साथ बैठा होता है जाके। देन वो बोलती है यार तुमने मुझे 26 टाइम मतलब 26 बार मार चुके तुम यार मुझे, पर तुम मुझे अभी भी क्यों नहीं खा रहे हो। देन बहुत सारे डेविल हंटर्स होते हैं जो डेंजी ऑलरेडी मार चुका होता है, बट वो माकीमा से बाइंड हो रखे होते हैं, कनेक्ट हो रखे होते हैं एक चेन के थ्रू, और वो बहुत सारे होते हैं। देन कबीनी की दोबारा से फट रही होती है और वो बोल रही होती है मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, यहाँ से मैं निकल रही हूँ बेसिकली। देन माकीमा बोलती है भाई तुम्हारा लेना देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तुम्हारा यहाँ भी। और फिर माकीमा ये भी बताती है जो चेनसो मैन का डर है वो कमज़ोर होता जा रहा है। देन उसके बाद वो कबीनी को बोलती है देखो चेनसो मैन की तरफ, बेसिकली उसका ब्लड निकल रहा है उसकी बॉडी से पूरा। देन उसके बाद माकीमा बताती है उसे इंसान भी उतने ही प्यारे लगते हैं जितने उसे कुत्ते लगते हैं, क्योंकि इंसान भी बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं, साथ में बहुत ही ज़्यादा बुद्धू होते हैं साले, और एक नंबर के वो होते हैं सी, और वो बेसिकली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी हर एक बात मानते हैं। देन उसके बाद हम न्यूज़ देखते हैं, बेसिकली न्यूज़ में चारों तरफ चेनसो मैन के चर्चे हो रहे होते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर पागल हो रहे होते हैं उसने क्योंकि इतने अच्छे काम किए होते हैं, उसने गन डेविल को मारा होता है, उससे कई सारी चीज़ों से लोगों को बचाया होता है बहुत सारे डेविल से, और सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, सब लोग उससे बेसिकली प्यार कर रहे होते हैं।
और इस वजह से क्या हो रहा था, डेंजी की जो पावर होती है वो वीक होती जा रही होती है और उसकी पूरी बॉडी से फिर और ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। देन उसके बाद जितनी भी पावर उसे मिली होती है फियर से, वो कम होती जा रही होती है। और हम देखते हैं जो ऊपर एंजल डेविल होता है वो माकीमा के ऊपर भी उड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद माकीमा एक समन करती है वेपन, और वो 1000 ईयर का लाइफ स्पैन उड़ा देती है उस वेपन में। देन बेसिकली वो बताती है अगर वो कभी नहीं तो मतलब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगी तो पक्की गारंटी है डेंजी तुम्हें बचाएगा ही। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 3 ह्यूमन अजीब से फिगर्स होते हैं और उसके बीच में एक बहुत ही तकड़ी सी लाइट आ रही होती है। देन बेसिकली जो चेनसो मैन होता है हमेशा की तरह वो वहाँ पे आ जाता है कबीनी के आगे, और वो जो स्पेयर होता है वो चेनसो मैन के अंदर घुस जाता है। देन बेसिकली जो चेनसो मैन होता है उसका पूरा ब्लड और ज़्यादा बह रहा होता है और वो फाइनली नीचे कोलैप्स करके गिर जाता है। और माकीमा बता रही होती है, अभी भी जो क्राउड है वो पूरा चीयर कर रहा होता है चेनसो मैन के लिए। देन हम देखते हैं पावर और पोचीता को, वो पोचीता से बात कर रही होती है। बेसिकली पोचीता बात कर रहा होता है, पावर पूछती है वो कहाँ है, और फिर उसके बाद बताती है अच्छा तुम पक्का डेंजी के पेट पोचीता हो गए, अब मुझे पता है। देन पोचीता बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डेंजी की मदद करो। देन पोचीता बताता है तुम बेसिकली मरी नहीं हो पूरी तरीके से, अभी तुम्हारा जो ब्लड बचा हुआ है डेंजी के पास था वो हो तुम, और तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बेसिकली तुम मर जाओगी की। देन पोचीता बताता है तुम क्या बोलते हैं मुझे खा लो और तुम एक रिवाइव हो जाओ फुल फॉर्म एज अ डेविल और डेंजी को बचाओ। देन वो बोलती है हाँ मैं अपने प्यारे बड़ी को पक्का बचाऊंगी। देन माकीमा आगे बढ़ रही होती है डेंजी की तरफ और उसके पीछे कई सारे डेविल हंटर्स होते हैं। देन वहाँ पे जो वो पावर होती है वो डेंजी के मुंह से निकल जाती है बाहर। देन पावर पूरी ब्लड फील्ड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने हार्म से पॉइंट करती है और सबके अंदर से ब्लड वेपन्स निकल के आ रहे होते हैं। देन उसके बाद माकीमा भी क्या है वो 100 ईयर्स की एक सॉर्ड समन करती है। देन उसके बाद पावर अपना एक पावरफुल मूव यूज़ करती है 1000 ईयर ब्लड रेन। देन ऊपर से बहुत सारे जितने सारे ब्लड वेपन होते हैं वो माकीमा की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसे लग जाते हैं। देन उसके बाद पावर और माकीमा की दोबारा थोड़ी बहुत फाइट होती है और चल रही होती है थोड़ी फाइट, और जिसमें उसके बाद माकीमा बोलती है कि तुम मुझे चेनसो मैन को सौंप दो, मैं दोबारा से पावर तुम्हें अपना पेट बना लूँगी की। देन पावर इतनी बड़ी सी होती है उस टाइम और वो क्या करती है डेंजी को उसे सौंप रही होती है माकीमा को। देन उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती कि उसने कैप्चर किया है डेंजी को तुम्हारे लिए की, और पोचीटा बहुत ज़्यादा शॉक में होता है क्या कर रही है लड़की। देन उसने पावर ने कस के पकड़ रखा होता है डेंजी को, और जो माकीमा होती है वो मांग रही होती है कि पावर मुझे दे दो डेंजी। देन पावर को सारा पुराना टाइम याद आ रहा होता है डेंजी और उसके साथ जो उसने बताया होता है, जितने लंबे और जितनी चीज़ें करी होती हैं उन्होंने साथ में। उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर पावर उसे डिक्लाइन कर देती है और सारे जो ब्लड वेपन होते हैं फिर से माकीमा के अंदर से निकल के आ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो उसे डेंजी को लेके भागने लगती है। देन वो ये भी सोच रही होती है आखिर वो क्यों ऐसा कर रही है, बेसिकली वो क्यों माकीमा का हुक्म नहीं मान रही है। फिर रास्ते में जो डेविल हंटर होते हैं वो मैंटस डेविल को समन करते हैं और फिर वो पावर को एक बहुत ही तगड़ा हिट करते हैं। देन कई सारे ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं उसमें, और फिर हम देखते हैं पूरी तरह से जो गंदी पुरानी पावर होती है वो भाग रही होती है रोड पे। देन पावर बोल रही होती है बेसिकली जितनी भी जो ज़िंदगियाँ हैं हर किसी की ज़िंदगी वो इतनी मैटर नहीं करती, मेरी खुद की और बाकी किसी की भी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, और ना ही उस पर कोई दुख होना चाहिए किसी को अगर वो खो जाए तो। बेसिकली पावर ऐसा बिलीव करती है, फिर पावर ऐसा बेसिकली बिलीव करती है, और पर उसका बिलीव में एक्सेप्शन है डेंजी। देन हम फिर से रियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे पावर पूरी तरह से चिथड़े उड़ रखे होते हैं और वो डेंजी को ड्रैग कर रही होती है। देन वो फाइनली डेंजी को उस डस्टबिन की तरफ ले जा रही होती है और उसके अंदर फेंक देती है, और उसे फाइनली ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि डेंजी उसका पहला दोस्त है। देन बेसिकली इंसानी डेंजी और जो पावर है वो कचरे के डब्बे के अंदर एक साथ होते हैं। देन बेसिकली वो डेंजी को हक कर रही होती है और वो चिल्ला रही होती है डेंजी का नाम। देन पावर बताती है बेसिकली मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। डेंजी बोलता है कि उसे अब ज़रूरत नहीं है पावर ज़िंदगी और जीने की। देन वो बताता है कि मैंने अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उन्हें ऑलरेडी अचीव कर लिया है। देन डेंजी ये बोलता है उसकी लाइफ बिल्कुल एक सपने जैसी थी जब वो तुम्हारे साथ जिया, कंपेयर टू किससे, माफिया के टाइम से जब डेंजी ने स्ट्रगल किया इतना। देन डेंजी बोलता है वो ठीक है, और बेसिकली अब उसकी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा कभी होने ही नहीं वाला है कि।
देन पावर बेसिकली उसे डमी बोलती है और बोलती है यार तुम मुझे इतना याद कर रहे हो कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। देन डेंजी बोलते हैं नहीं उसने करी है चीज़ें। फिर उसके बाद पावर बताती है अगर मैं ये इस वर्ल्ड में बच चुकी हूँ बेसिकली मैं हेल में दोबारा वो होंगी और फिर शायद हम आगे जब मिलेंगे तो वो पक्का दुश्मनों जैसे मिलेंगे। देन वो बोलती है चाहे मैं कुछ भी बनी हूँ तुम मेरे साथ दोबारा से बड़ी बनोगे और मुझे दोबारा पुरानी पावर में चेंज कर दोगे बेसिकली और तुम मुझे दोबारा से फाइंड करोगे। देन बेसिकली पाओ वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि तुम मुझे फाइंड करोगे और अपना जो बचा हुआ ब्लड होती है वो सारा वो डेंजी को दे देती है और वो बोलती है मुझे ज़रूर ढूंढना। देन कचरे के डब्बे से डेंजी निकलता है और वो चिल्ला रहा होता है पाओ। देन उसके बाद क्या होता है वहाँ पे कशीबे आ जाता है और कशीबे पूछता है तुम चेनसो मैन मॉन्स्टर हो या फिर तुम डेंजी हो। फिर उसके बाद क्या होता है डेंजी अपना वही इशारा दिखाता है और फिर उसके बाद कशीबे और उसे देन उसके बाद जो कशीबे होता है वो कबीनी और डेंजी को एक अंडरग्राउंड कोई कोपचा होता है उधर पे ले जाता है। देन उसके बाद जो डेंजी और कबीनी होते हैं वो साथ में बैठ जाते हैं और कबीनी रोने लग जाती है वहाँ पे। देन कबीनी बताती है उसे अपनी मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारी एबिलिटी से जेलस हूँ क्योंकि तुम हमेशा रीजनरेट हो जाते हो। देन डेंजी बोलता है कि बॉडी से तो मैं बिल्कुल ठीक ही लग रहा हूँ बट अंदर से मेरी जो हालत है वो तुम नहीं समझ पाओगी की। और फिर डेंजी ये बोलता है वो बस अपनी पूरी ज़िंदगी भर दूसरों के लिए ही वो करता रहा मतलब जो दूसरों से बोलते रहे उसने कभी भी अपनी नहीं सुनी बेसिकली और वो खुद क्या करना चाहता है। देन कबीनी बोलती है जो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कठिन है और दर्दनाक है वो तो बहुत ही नॉर्मल है कि। फिर डेंजी बोलता है बस उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। फिर वो बोलती कैसी नॉर्मल लाइफ चाहिए तुम्हें। और फिर डेंजी की नज़र टेलीविज़न की तरफ जाती है। देन बेसिकली उस न्यूज़ में वही दिखा रहा जाया होता है चेनसो मैन के फ़ैन फॉलोइंग बढ़ चुकी होती है बहुत ही तगड़ी तरीके से। देन डेंजी टीवी के सामने शांति से खड़ा हो जाता है और वो अंदर से बोल रहा होता है कि ये मैं हूँ। देन डेंजी बोलते हैं सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं। फिर डेंजी के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और उसका हाथ उसके मुंह पे जाता है और वो सोच रहा होता है वो कितना पॉपुलर है। देन वो देखता है एक लड़की है टेलीविज़न में जो बोल रही है चेनसो मैन को कि उसके साथ वो बाहर घूमने चले। देन उसके बाद पीछे कशीबे होता है और वो कशीबे की तरफ देखता है और कशीबे बोलता है फिर शांत हो जाओ डेंजी। फिर डेंजी बोलता है कि वो पक चुका है भाई ब्रेड टोस्ट जैम खा के और अब वो बोलता है कि अब उसे स्टेक चाहिए उसे बीफ चाहिए बेसिकली मीट चाहिए। देन डेंजी रो रहा होता है बेसिकली और कोलैप्स हो जाता है और वो बेसिकली बोल रहा होता है मुझे पता है मुझे ऐसी चीज़ें नहीं विश करनी चाहिए और वो नीचे गिर जाता है पूरा बेसिकली। और वो बोलता है कशीबे को कि उसे एक नहीं उसे 5 गर्लफ्रेंड चाहिए बहुत सारी लड़कियां चाहिए और वो फिर डीमोनेटाइजेशन स्टफ करना चाहता है अनसेंसर्ड। ओके देन फिर डेंजी ऊपर थोड़ा खड़ा उठ जाता है और फिर वो बोलता है इस वजह से वो चेनसो मैन बनना चाहता है इन कारणों की वजह से। देन कशीबे बोलता है थोड़ी देर बाद कि भाई अगर तुमने दोबारा से चेनसो मैन में बदले तो माकीमा आके तुम्हारी मार लेगी और जैसे तुम अपनी हाइब्रिड फॉर्म में बनोगे वैसी माकीमा आके तुम्हें मार देगी। देन बेसिकली वो दोनों सो जाते हैं और डेंजी वहाँ पे टेलीविज़न देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है वो कैसे अब फिर से चेनसो मैन बन पाएगा और वो किस तरह से माकीमा को मारेगा या कैसे मारेगा। देन डेंजी को पता है वो ऐसी तो है नहीं माकीमा जिससे वो बिना प्लान के जीत पाएगा। देन बेसिकली उसे कोई ना कोई तरीका खोजना होगा कि वो किस तरह से माकीमा को डिफीट करेगा। देन फिर जो डेंजी का माइंड होता है वो पूरी तरह से जितनी पुरानी मेमोरीज़ होती है उसकी उन सब से भर जाता है। उसमें फिर माकीमा की भी बहुत सारी मेमोरीज़ होती है साथ में उसने जो भी वक्त बिताया है वहाँ पे डेविल हंटर के पास। देन बेसिकली वो बोलता है माकीमा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा पर स्टिल वो माकीमा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। देन फिर कुछ दिन बाद बेसिकली हम डेंजी को देखते हैं वो ग्रेव पे बैठा होता है और फिर उसके बाद माकीमा उसके पास आती है और माकीमा बोलती है आखिरकार तुम मेरे लिए मरने के लिए आ चुके हो। फिर डेंजी पूछता है जो तुम ये दुनिया बनाने वाली हो क्या इस दुनिया में मतलब गंदी मूवीज़ होगी। फिर माकीमा बोलती है पर्सनली वो बिलीव करती है ये सारी गंदी मूवी दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए। और फिर उसके बाद डेंजी क्या बोलते हैं ओके फिर तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर माकीमा बोलती है वैसे भी तुम में जितनी भी चीज़ें ना वो तुम अनवर्दी हो बेसिकली तुम चेनसो मैन बनने के लायक भी नहीं हो। फिर हम आसमान में 4 कौवे देखते हैं और फिर डेंजी जो होता है अपना चेनसो ऑन कर लेता है।
और फिर माँ के साथ सारे डेविल हाइब्रिड्स होते हैं और फिर उनकी बैटल शुरू हो जाती है। वहाँ पे ज़ॉम्बी भी आता है, पर वो क्या करता है, डेंजी ऊपर से पत्थर उठा के फेंक देता है हवा में और उनकी तरफ। फिर 2 डेविल उसे काट देते हैं उस पत्थर को और फिर डेंजी अटैक कर रहे होते हैं वो सब डेंजी में। और फिर डेंजी और उनकी काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही होती है। देन डेंजी को खूब सारे ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और उसके बाद फायर वाला बंदा बोल रहा होता है कि बेसिकली डेंजी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। देन माकीमा बताती है ये क्योंकि इस कारण हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया चेनसो मैन को मतलब प्रेज़ कर रही है, क्योंकि अब चेनसो मैन का डर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। फिर जो फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड होता है वो वहाँ पे आग लगा देता है पूरी तरह से। फिर हम देखते हैं 2 चेन पीछे से आ रही होती है और फिर डेंजी आता है, उन सबको स्लाइस कर देता है और फिर वहाँ पे जो डेंजी है वो नॉक हो जाता है। और उसके बाद माकीमा उसके पास आती है और फिर अपनी पाम से वो बैंग करती है और फिर उससे जो ब्लड निकलता है वो डेंजी को पिलाती है। देन माकीमा बोलती है तुम्हें जागना पड़ेगा ताकि मैं तुमसे पर्सनली लड़ सकूं और मैं तुम्हें पर्सनली डिफीट कर सकूं। देन बहुत सारे डेविल हंटर्स की चेन अटैच हो रखी रहती है माकीमा से और वो पीछे उड़ रहे होते हैं भाई। देन बेसिकली वो उसका किलर स्विच खींच रही होती है और उसके बाद डेंजी खड़ा होकर काट देता है उसे। देन उस चेन्स के कारण क्या हो रहा होता है, पीछे जो हंटर होता है डेविल हंटर्स बेसिकली उसकी गर्दन कट जाती है और फिर उसके बाद माकीमा रिवाइव हो जाती है। देन उसके बाद माकीमा एक कस के पंच मारती है और साथ में डेंजी भी उसकी जो चेस्ट होती है वो पूरा काट देता है। देन बेसिकली फिर वही इंजरी क्या होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी और पब्लिक सेफ्टी के बंदे के पास। देन माकीमा फिर से रीजनरेट हो जाती है और फिर उसके बाद डेंजी दोबारा काट देता है और किक मारता है कस के। और फिर उसके बाद क्या होता है, माकीमा पूरा चीथड़े फाड़ देती है उसके और फिर वो उसे दोबारा काट देता है। और उसके बाद भाई उनकी जो ब्रूटल फाइट हो रही होती है, बहुत ब्रूटल, वो एक दूसरे के जान ले रहे होते हैं। देन उसके बाद वो डेंजी को पकड़ती है और फाइनली उसका पोचिटा होती है, पोचिटा को निकाल देती है उसके हार्ट से। देन वो डेंजी को बेसिकली बोल रही होती है तुम चेनसो मैन नहीं हो। फिर वो डेंजी से पूछ रही होती है मैं ऐसा कैसे करूँ डेंजी कि तुम मतलब बेसिकली ज़िंदगी को जीना छोड़ दो और साथ ही साथ मैं चेनसो मैन को दोबारा कैसे वापस ले आऊँ। देन फिर डेंजी क्या करता है उसके मुंह पे थूक देता है खून को। और फिर उसके बाद वो माकीमा बताती है कि जो चेनसो मैन है वो कपड़े भी नहीं पहनता है और ना ही वो बात करता है कि। देन वो बोलती है बेसिकली डेंजी तुमने इतनी बकचोदियाँ करी है, इतने तुम चूती हो साले, फिर भी तुम ही चूज़ करे गए चेनसो मैन बनने के लिए। और वो बोलती है तुम अभी भी मेरे और पोचिटा के बीच में हो। तो वो फिर पोचिटा को निकाल देती है डेंजी से और वो बोलती है इस वजह से तुम्हें मरना होगा। देन डेंजी से पूरा ब्लड निकल रहा होता है और उसने उसे निकाल लिया होता है बाहर। देन माकीमा बता रही होती है पोचिटा को पकड़ के हाथ में कि बेसिकली मैंने तुम्हें दूसरी टाइम डिफीट किया है और अब तुम मेरे को बिलोंग करते हो पूरी तरीके से। देन वो बोलती है अब वो हम हमेशा साथ रहेंगे, हम साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे और साथ में मज़े करेंगे। होली हम देखते हैं पीछे से डेंजी खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे माकीमा के पास आ रहा होता है। देन बेसिकली डेंजी एक नॉर्मल चेनसो से क्या करता है फिर माकीमा को पूरा स्लाइस कर देता है। देन वो देखती है भाई ये हो क्या रहा है, डेंजी तो नीचे पड़ा है, फिर ये कौन है। देन उसके बाद डेंजी बोल रहा है कि तुमने फाइनली माकीमा अपना गार्ड डाउन करा और अब मैं पोचिटा को तुमसे वापस ले रहा हूँ। देन उसके बाद वो पोचिटा को अपने अंदर दिल में समा रहा होता है दोबारा से और बोल रहा होता है जो उसने किया वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, पर जो पावर ने उसे ब्लड दिया था कॉन्ट्रैक्ट के दौरान वो सारा उसने अब यूज़ कर दिया है। और वो बताता है वो अपने बिना दिल के अभी तक कैसे ज़िंदा था, उसका जो दिल है वो पावर बनी हुई थी कि अभी तक। और फिर वो ये भी बताता है कि अभी तक तुम माकीमा तुम किससे पोचिटा से फ़ाइट कर रही थी। और फिर माकीमा ब्लीड कर रही होती है बहुत ज़्यादा। और फिर डेंजी ये भी बताता है कि उसने जो ये चेनसो बनाई है वो पावर के ब्लड की मदद से बनाई है। देन माकीमा बोल रही होती है ये इनफ नहीं है भाई मुझे मार निकले। फिर उसके बाद डेंजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है सच में मैं तुम्हें बस इतनी चीप ट्रिक से मार दूंगा। देन हम देखते हैं पीछे से एक वैन आ रखी होती है जिसमें कशीबे होता है और डेंजी बताता है मास्टर कशीबे हमें पिकअप करने आए हैं और वो माकीमा को सॉरी बोलता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमें टोक्यो का शॉट दिखाया जाता है। फिर उसके बाद रात हो जाती है और फिर हमें डेंजी का अपार्टमेंट दिखता है और फिर उसके अंदर डेंजी होता है। देन उसके बाद डेंजी क्या करता है फ्रिज में जाता है और वहाँ पे मीट निकालता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। और डेंजी बोलता है अभी तक मतलब जो कुछ भी हुआ फिर भी वो माकीमा से बहुत प्यार करता है। देन वो बेसिकली खाना पकाना शुरू करता है और वो ये बोल रहा होता है माकीमा ने जो किया उन सबको मार के उसके लिए मैं कभी भी माकीमा को माफ़ नहीं कर सकता। देन बेसिकली माकीमा ने जो गंदे कर्म किए हैं बेसिकली वो बांटना चाहता है, मतलब माकीमा के गंदे कर्म वो अपने साथ बांटना का चाहता है। और वो खुद से पूछ रहा होता है वो ऐसा कैसे कर पाएगा, मतलब
देन डेंजी बता रहा होता है वो बेसिकली माकीमा के साथ एक साथ मतलब बैठ के बम के नीचे बेसिकली दोनों सुसाइड कर लेते हैं एक तरह से, बट वो भी वो कर नहीं पाते क्योंकि माकीमा की फाइट से उसे पता चल गया कि माकीमा दोबारा रीजनरेट हो जाती है बेसिकली और मरेगी नहीं वो, और इस वजह से उसे एक बहुत ही जीनियस आइडिया आया और साथ में कैसे मैं मतलब माकीमा के साथ जुड़ जाऊँगा, एक हो जाएंगे उन दोनों। देन डेंजी के सामने बहुत ही खूबसूरत खाना सजा होता है, मिसो सूप एंड राइस, एंड देन उसके बाद डेंजी उस खाने को खाने लगता है, इतादाकिमास। देन फिर डेंजी खाते हुए बोल रहा होता है कि बेसिकली अच्छा माकीमा इस तरह का टेस्ट करती है। देन फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कई सारे कुत्ते होते हैं, डेंजी लेके घूम रहा होता है और फिर उसके बाद वो कशीबे से मिलता है। देन उन कुत्तों के साथ कई सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और फिर वहाँ पे एक छोटी लड़की आती है और वो बोलती है डॉगीज। देन डेंजी बताता है उसने पूरी खा लिया है पूरी तरीके से माकीमा को, और फिर भी वो रिवाइव नहीं हुई उसके पेट में ना ही उसके स्टूल में। देन बेसिकली कशीबे पूछता है भाई तुमने कैसे मारा उसे बेसिकली, क्योंकि उसके मतलब फिजिकल अटैक तो कोई भी उस पर वर्क ही नहीं कर रहे थे। देन उसके बाद डेंजी बोलता है बेसिकली वो माकीमा को हर्ट नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी, और फिर डेंजी बोलता है माकीमा को खा जाना एक अटैक भी नहीं था, वो बेसिकली प्यार था मेरा। देन कशीबे बोलता है बेसिकली ये तुमसे तुक्के में हो गया बाई चांस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या पता कुछ ऐसा हो अनशंट। देन कशीबे पूछते हैं आखिर तुम किस तरह से माकीमा को हिट कर पाए या अटैक कर पाए उस टाइम पे। देन डेंजी बताता है बेसिकली माकीमा लोगों को किस तरह से रिसीव करती थी उसे पता चलता था, वो सिर्फ स्मेल की वजह से, सूंघ के। देन डेंजी बोलता है जब वो बेसिकली फ़ाइट कर रही होगी तो वो बस चेनसो मैन को ही स्मेल करी है, बेसिकली उसी के बारे में सोचेगी, वो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी उस समय, तो इस वजह से उसे मेरी पता नहीं चलेगा, जो कि बहुत सैड है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की डेंजी को काट लेती है। देन वो बेसिकली नई लड़की बोलती है कि तुम लोग एक बहुत ही टॉप सीक्रेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और इस वजह से तुम्हें मार खानी चाहिएगी। देन बेसिकली उसकी बाइट की वजह से उसे याद आ जाता है ये बिल्कुल माकीमा की बाइट है। देन बेसिकली वो डेंजी को घूर रही होती है उन्हीं आँखों से अपनी, और डेंजी रिकॉग्नाइज करता है वो सेम माकीमा वाली आँखें हैं। फिर कशीबे बताता है ये लड़की चाइना में डिस्कवर हुई थी और मैं वहाँ से चुरा के ले आया हूँ इसे उठा के, और बेसिकली ये माकीमा नहीं है, वो मर चुकी है, बट ये कंट्रोल लेवल है और माकीमा की कोई भी यादें इसके पास नहीं है। देन कशीबे ये बताता है अगर मैं इसे ब्यूरो को सौंप देता बेसिकली तो पक्का फिर वैसी ही बन जाती माकीमा थी जैसी। और फिर फाइनली कशीबे ये बोलता है कि वो जो ये दोबारा जन्म हुआ है कंट्रोल लेवल का, वो तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ मैं डेंजी, तुम इसका ध्यान रखना, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत बिजी हो रहा हूँ। फिर डेंजी फिर उस लड़की से उसका नाम पूछता है और फिर उसके बाद वो बताती है नायूटा। फिर डेंजी पूछता है तुम्हें कुछ खाना है मीट के सिवा। देन बेसिकली वो बताती है कि उसे स्लाइस्ड ब्रेड खाना है। फिर डेंजी बोलता है तुम तो काफ़ी सस्ती डेविल हो बेसिकली मतलब। फिर डेंजी घर की तरफ जा रहा होता है वापस अपने और सारे डॉग को लेके, और फिर उसके बाद वो घर पहुंच के वहाँ पे सैंडविचेस मतलब ब्रेड टोस्ट खाते हैं, और बेसिकली डेंजी नीचे सो जाता है फिर, और नायूटा उसके बेड पे। देन बेसिकली डेंजी को अपने सपने में पोचीता दिखता है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है डेंजी को, फिर डेंजी अपनी शेड में होता है पुरानी और उसने पोचीटा को हक कर रखा होता है। फिर पोचीटा बोलता है कि उसका एक सपना था कि वो किसी के द्वारा गले लगाया जाए और वो तुमने पूरा किया है। देन पोचीटा थैंक्स बोलता है डेंजी को, कहता है कि तुमने मेरा सपना पूरा किया है। देन बेसिकली पोचीटा बोलता है क्या तुम कंट्रोल डेविल के भी जो ड्रीम है वो तुम फुलफ़िल कर सकते हो। देन पोचीटा बोलता है कि उसका जो ड्रीम था वो चाहती थी सबके साथ एक इक्वल रिलेशनशिप बना पाए वो, बट वो ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि वो हमेशा अपनी पावर का यूज़ करती थी और उसे हमेशा से किसी परिवार जैसी चीज़ की लालसा थी। देन पोचीटा बताता है कि वो चाहता है कि तुम नायूटा का जो सपना है ये पूरा करो। फिर डेंजी पूछता है ये कैसे करूँ मैं पूरा। फिर पोचीटा बताता है कि तुम्हें उसे बहुत सारे हक देने होंगे। बेसिकली इसका मतलब अच्छी परवरिश से है, मतलब उस बच्ची को एक अच्छी परवरिश मिले। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन, और उसमें बहुत सारे सिविलियंस भाग रहे होते हैं। देन बेसिकली जो उस चेनसो मैन की हॉबी है डेविल्स को मारना, और साथ में वो सिर्फ क्यूट लड़कियों को ही बचाता है, और वो चेनसो मैन एक इंसान है भी या नहीं है, और रूमर्स तो यहाँ तक के भी है अब चेनसो मैन हाई स्कूल में जाता है। देन हम देखते हैं हमारा प्यारा डेंजी, और वो हाई स्कूल की ड्रेस में होता है अपनी, और वो अपना कॉर्ड पुल कर रहा होता है, बस बेसिकली किलिंग स्विच। और बेसिकली यहीं पे ये
फर्स्ट पार्ट है पूरा, टोटल जितने भी वीडियो बनाए हैं सीज़न 1 से लेकर जो आपने एनिमे में देखा और उसके बाद ये दोनों स्टोरी मिला के ये पूरा चेनसो मैन का पार्ट फर्स्ट था। और इसके बाद सेकंड पार्ट भी है चेनसो मैन का जो अभी ऑन गोइंग है। और उसमें अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम चेनसो मैन की सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इस इवेंट के बाद की आगे की स्टोरी वो इंट्रोडक्शन आर्क होगा, किसका, वॉर डेविल का इंट्रोडक्शन आर्क इसके आगे आने वाला है बेसिकली। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच जिसने लास्ट तक देखा, एंड लव यू ऑल एंड सी यू गाइस। Just you wait. Chainsaw